जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। यहाँ पर गीता जैन, प्रताप सरनाईक, रवि व्यास, ये सब लोग जो है नरेश मस्के के लिए उनकी पहचान बताने के लिए कि मीरा भाईंदर में भी वो अब काम करेंगे अगर वो जीत करके आते हैं तो, क्योंकि वो थाना तक ही सीमित थे। अब मीरा भाईंदर में भी प्रचार करने का जो जिम्मा है वो प्रताप सरनाईक को दिया गया है, गीता जैन को दिया गया है, भाजपा को दिया गया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें आपने देखा होगा कि जो उनका कहना है वो क्या कहना है। जो आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, यहाँ पर एक जो एनडीए गठबंधन के सारी पार्टियां यहाँ पर आई थी, उन लोगों ने समर्थन कहीं ना कहीं जताया है नरेश मस्के को। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना समर्थन लोग देते हैं नरेश मस्के को। तो आप लोगों की राय नरेश मस्के पे क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विधान परिषद के जो सदस्य रह चुके हमारे आदरणीय रविंद्र फाटक जी उपस्थित है, हमारे महामंत्री जी हेमंत म्हात्रे जी है, हमारे सचिटनीस जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के राज्य के हैं वो अरुण कदम जी है, पेंडुलकर जी है, देवेंद्र शेड़ेकर जी है, हमारे राजू भोईर जी है, विक्रम प्रताप जी है और 145 के प्रमुख हमारे रवि व्यास जी है। तो सभी और नरेंद्र मेहता जी और गीता जैन जी आ रहे। एक प्रवचन में हम लोग साथ में ही थे। वो प्रवचन जैसे ही खत्म होता है तो मेहता जी और गीता जी भी आ रहे हैं, दोनों दिन साथ में वहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं। तो सभी हमारे जो महायुति के घटक पार्टी के सभी प्रमुख लोग यहाँ पे उपस्थित है और सब लोगों का एक ही नारा है कि देश में हमें पूरे के पूरे 400 पार का जो नारा है वो पार करना है और हमारे लोकप्रिय और लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इनको तीसरी बार पंत प्रधान के रूप में हमको देखना है। इसलिए सभी महायुति के कार्यकर्ता जो नवी मुंबई के हो, ठाणे के हो या मीरा भाईंदर के हो, लगे हुए हैं। हम सभी लोगों से चर्चा चल रही है, बातें चल रही है। जो पेपरबाजी कुछ हुई थी, पेपरबाजी वगैरह हो गई थी, मगर वैसे कुछ नहीं है। आपने देखा है कि कल जो हमारे नरेश मस्के जी का फॉर्म जब भी भरा, तभी वो फॉर्म भरते समय आदरणीय हमारे नेता गणेश जी नाइक जी उपस्थित थे, हमारे संजीव नाइक जो माजी सांसद है वो भी उपस्थित थे। तो ठाणे लोकसभा में ऐसे कोई गुटबाजी या, ठीक है, एक बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये जगह चाहिए थी, कोशिश उन्होंने की, मगर युति में, महायुति में किसी न किसी एक पार्टी को जगह जाती है। तो ये तो बात तय है कि कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, उनको समझाने का काम नेता के रूप में हम लोगों को करना पड़ता है और हम लोग उस तरह से सभी लोगों को समझा रहे हैं और सभी लोग उस तरह से काम पे लगे हैं। ठाणे में काम तो हमारा चालू हो गया है। सोमवार के दिन महायुति की बड़ी सभा ठाणा में ली है। हम मीरा भाईंदर में देवेंद्र जी जो ये राज्य के प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी को, उनको विनती की थी कि हमें देवेंद्र जी की एक सभा और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी, अपने योगी जी, इनकी एक सभा चाहिए। तो हम कोशिश करें कि 13 तारीख को योगी जी की सभा हो और उसके बीच में देवेंद्र जी की सभा हो। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, साथ में हमारे पार्टी के जो भी प्रमुख नेतागण है, आठवले साहब है और अजीत दादा पवार साहब है और बाकी के नेतागण भी यहाँ पे उस दौरान ठाणे लोकसभा के हमारे उम्मीदवार नरेश जी मस्के, इनको जिताने के लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में एक बात है कि रैली भी होनी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट का तो कल पर्चा तो भर दिया, मगर उस दौरान हमको अभी 14 दिन है। तो 14 दिन में हम लोगों तक पहुंचाना है और पहुंच के हम मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे, क्योंकि हमारा कैंडिडेट नरेश मस्के ये कैंडिडेट है ऑफिशियल, मगर हम ये लोगों को बोलेंगे कि हमें फिर एक बार मोदी जी को पंत प्रधान बनाना है, हमको 400 पार जाना है और महाराष्ट्र से 45 पार, जो अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की सरकार का 2 साल का कार्यभार है, उसमें हमको 45 पार लेके जाना है और इसके लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ने 7 तारीख को 145 विधानसभा क्षेत्र जो हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में आता है, जिसका नेतृत्व गीता जी कर रहे हैं, जिसके प्रमुख हमारे रवि व्यास जी है, तो उस परिसर में हम 145 विधानसभा क्षेत्र में 7 तारीख को रैली निकाल रहे हैं और 146 विधानसभा क्षेत्र जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसमें 11 तारीख को हम
रैली निकल रही है, वो रैली का रूट जो है वो हम आपको बाद में दे देंगे। टेम्पररी रूट हमने तय किया है, मगर हम आपको बाद में ऑफिशियल दे देंगे, क्योंकि हमने एक कमिटी 10-12 लोगों की बनाई, जो कमिटी में राष्ट्रवादी के लोग होंगे, मनसे के लोग होंगे, हमारे आरपीआई के लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी के होंगे और शिवसेना के होंगे। ये सभी लोग मिलके तय करेंगे और उस तरह से रूट बनाएंगे। अभी रही बात नरेश मस्की की, वो तो बहुत पुराने कार्यकर्ता के रूप में, देखिए ये लोग सभी लोग यही पूछ रहे हैं, नरेश मस्की जी को ठाणे लोकसभा क्षेत्र में ठाणे में लोग जानते हैं, मगर मीरा भाईंदर में नहीं जानते। कोई भी उम्मीदवार पहली बार जब उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करता है तो नया ही होता है। 2008 में प्रताप सरनाईक जब भी पहली बार विधानसभा क्षेत्र में लड़ने को आया, तभी प्रताप सरनाईक को भी कोई नहीं जानता था, मगर अभी मेरे ख्याल से सब लोग जानना चालू कर दिया। तो 15 साल में तो उतनी पहचान तो हमने बनाई, बराबर ना। जब संजीव नाइक थे तभी उन्होंने भी पहली बार भरा था, राजन विचारे ने भी पहली बार पर्चा भरा था, तभी राजन विचारे को कोई पहचानते नहीं थे। मस्के साहब का भी वही है, मगर वो ठाणे के महापौर रह चुके हैं, ठाणे में विकास काम की गंगा उन्होंने बहाई है। और दूसरा उनका बड़ा ये काम ऐसा है कि भारतीय विद्यार्थी सेना के माध्यम से 20-21 साल से उन्होंने पूरे ठाणे जिले का दौरा किया, संगठन की ताकत बढ़ाई, तभी वो बीजेपी अपना मीरा भाईंदर में भारतीय विद्यार्थी सेना के एक शिवसैनिक के रूप में दिगे साहब के साथ घूमते थे। जब सीताराम भोईर वगैरह जब ये एमएलए थे, तभी वो भारतीय विद्यार्थी सेना के कार्यकर्ता के रूप में घूमते थे। तो ऐसी उनकी पहचान है, तो धीरे धीरे वो अपनी पहचान अपने कामों से देंगे। जो काम है हमारे जो मीरा भाईंदर में, तो मीरा भाईंदर पश्चिम और मीरा रोड रेलवे स्थान जो रेलवे ब्रिज, रेलवे से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है, वो काम हम लोग ने लिया है। अभी तक मैं, गीता जैन और बाकी के लोग बैठ के और भी इसमें ऐड करेंगे, मगर टेम्पररी जो हमारे इनके जो विधानसभा अपने लोकसभा क्षेत्र से जो काम होते हैं, उसमें भाईंदर के शास्त्री नगर, नेहरू नगर और जो सॉल्ट डिपार्टमेंट है, उनके जगह पे जो झोपड़ियां है उनका रीडेवलपमेंट, स्लम रीडेवलपमेंट के माध्यम से डेवलपमेंट करना और सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके लिए परमिशन लाना, बराबर है। गणेश देवल नगर, जय अंबे नगर, मुर्दा